हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 30 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है विज्ञान विषय से और आज फिर एक बार हम पाठ प्रकाश को जारी रखेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। जब आप समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो क्या यह ठीक आपके जैसा दिखाई देता है? क्या कभी आपने ध्यान दिया कि आप तथा दर्पण में आपके प्रतिबिंब में एक रोचक अंतर है? तो चलिए इसका कारण जानने का प्रयास करते हैं। दक्षिण या वाम दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में बिंब का वाम भाग प्रतिबिंब के दक्षिण भाग की तरह दिखाई देता है। यानी बिंब का और क्या होता है कि बिंब का दक्षिण भाग प्रतिबिंब के वाम भाग की भांति दिखाई देता है। कहने का मतलब ये है कि जब आप समतल दर्पण के सामने अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो उसमें क्या अंतर होता है कि जो आपका दायां भाग है वो बायां नजर आता है और जो बायां भाग है वो दायां नजर आता है। आप इसको करके देख लो। अगर आप अपना दायां हाथ यानी कि राइट हैंड उठाएंगे तो प्रतिबिंब का लेफ्ट हैंड उठेगा, यानी वो लेफ्ट की तरफ होगा, और लेफ्ट उठाएंगे तो वो राइट की तरफ होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जब आप अपना प्रतिबिंब देखते हैं ना तो आप में और आपके प्रतिबिंब में अंतर होता है। आप सीधे मतलब आपकी जो चीज दिखाई दे रही है उसका ठीक उलट प्रतिबिंब बनता है। कैसे? चलिए इसको हम एक और उदाहरण की सहायता से समझते हैं। राम ने रोगी वाहनों पर शब्द एम्बुलेंस को इस तरह की भांति लिखा देखा, और आपने भी देखा होगा कि एम्बुलेंस पर एम्बुलेंस ऐसे सीधा ना लिख के, देखिए ऐसे सीधा ना लिख के ऐसे लिखा होता है। राम ने अपने शिक्षक से इसका कारण पूछा तो शिक्षक ने बताया कि रोगी वाहन के आगे जाने वाले वाहनों के चालक अपने पीछे का दृश्य दिखाने वाले दर्पण में वाहन को देखते हैं। भाई आप में से भी कुछ बच्चे स्कूटी वगैरह तो जरूर चलाते होंगे, और जब आप देखते हैं पीछे वाले वाहन को कैसे देखते हैं? पीछे मुड़कर क्या अपनी गर्दन घुमा के देखते हैं? नहीं देखते ना, आप शीशे में ही देखते हैं जो आपके साइड मिरर होते हैं। तो अब जब आप उसमें देखेंगे तो वे रोगी वाहन पर लिखे एम्बुलेंस शब्द को स्पष्ट पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर वो उल्टा लिखा होता है तभी तो वो आपको सीधा नजर आएगा, और अगर वो सीधा लिखा होगा तो आप सोचेंगे पता नहीं क्या लिखा है, और इसीलिए ही वो उल्टा लिखा होता है ताकि आप पढ़ पाते हैं और उसे आगे जाने के लिए रास्ता दे देते हैं। अब आपको समझ में आया कि एम्बुलेंस पर एम्बुलेंस उल्टा क्यों लिखा होता है। अब एक गतिविधि, कागज के कुछ टुकड़े लीजिए, एक कागज पर एम्बुलेंस लिखें और दूसरे कागज पर टॉम लिखें, TOM टॉम। अब आप इन दोनों कागज के टुकड़े दर्पण के सामने रखकर देखें कि क्या इनके प्रतिबिंब में कोई अंतर आया है या नहीं। इसी तरह से कुछ और शब्दों को लिखकर दर्पण के सामने रखकर उनके प्रतिबिंब को देखिए। देखिए मैं आपको बताऊं कि अगर आपने एम्बुलेंस लिखा एक कागज पर, ठीक है, और एक कागज पर टॉम लिखा, तो जब आप इसको दर्पण में देखेंगे, शीशे में देखेंगे ना, तो एम्बुलेंस तो आपको उल्टा नजर आएगा, आप पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन टॉम जैसा लिखा है वैसा ही नजर आएगा। ये अंतर होगा। और ऐसे ही बहुत सारे आप शब्द लिख के देखिए जो कि जिनमें क्या अंतर आता है, उससे आपको पता चलेगा कि दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा जो है आपका उलट होता है। तो अब मजेदार प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1 है, कागज के टुकड़े पर अपना नाम लिखें और उसे दर्पण के सामने रखें। यह दर्पण में कैसा दिखाई देता है? बहुत ही मजेदार एक्टिविटी है। देखिए मैं फॉर एग्जाम्पल आपको एक नाम लिख के दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए आप में से किसी का नाम नेहा है, ठीक है। अगर हम नेहा को सीधा तो ऐसे लिखेंगे, लेकिन जब हम समतल दर्पण में देखेंगे तो वो कैसा नजर आएगा? वो नजर आएगा ऐसा, ऐसे, और फिर ऐसे। नहीं, ये थोड़ा सा गलत हो गया, एन तो सीधा बन गया, ऐसा नजर आएगा। तो इस तरीके से वो नाम नजर आएगा। तो ये बहुत मजेदार एक्टिविटी है। आप भी अपना नाम पहले सीधा लिखें और फिर दर्पण में देखकर जैसा वो नजर आ रहा है वैसा लिख के फिर अपने सरिया मैम को भेजना, और यही इसका उत्तर होगा। फिर इसके बाद है दूसरा प्रश्न, अंग्रेजी भाषा की वर्णमाला के अक्षरों का पता लगाइए जिनके समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब बिल्कुल अक्षरों जैसे लगते हैं। यानी अगर वो अक्षर आपने ढूंढने A से Z तक जो कि अगर आप शीशे में देखते हैं, समतल दर्पण में देखते हैं, तब भी वो वैसे ही दिखाई देते हैं जैसे वो हैं। तो बहुत आसान है, जैसे कि A, ठीक है। इसके अलावा एक शब्द होता है A हो गया, H हो गया, ठीक है,
आई हो गया, और ढूंढो जल्दी से, और कौन सा हो सकता है? एम होता है, ठीक, ओ होता है, और कौन सा होता है? टी होता है, यू होता है, वी होता है, और एक्स होता है। तो ये कुछ अक्षर हैं अंग्रेजी भाषा के जो कि जब आप दर्पण में देखेंगे तब भी आपको वो ऐसे ही दिखाई देंगे जैसे कि हम उनको सीधे देखते हैं, है ना आसान। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये भी ध्यान रखना है, स्कूल जाते समय या घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं, और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।